बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, फ़लस्तीन सीरीज़ की ये सेकंड एपिसोड है। उम्मीद है कि फ़र्स्ट एपिसोड आपको पसंद आई होगी। फर्स्ट एपिसोड में हमने फ़लस्तीन की अर्ली हिस्ट्री और जियोग्राफी को एक्सप्लोर किया और ये भी देखा कि जूडिज़म और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से ज़रूर देखिएगा ताकि इस एपिसोड को समझने में आसानी रहे। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे दोनों वर्ल्ड वॉर्स और यूनाइटेड नेशन के पार्टीशन प्लान की बेस पर इसराइल और फ़लस्तीन दो कंट्रीज बनाए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले पार्ट में बताया था कि ज्यूज पर जब भी कोई हुक्मरान आता था तो ये अपना लैंड छोड़कर भाग जाते थे, खासकर यूरोप में, क्योंकि वो पास ही था। लेकिन ये जहां भी जाते थे हरम अल शरीफ की तरफ रुख करके ही अपनी इबादत करते थे। जब ईयर 1100 में फ़लस्तीन पर सलीबी काबिज हुए तो 1187 में उनसे 16 जंगों के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस दोबारा आज़ाद करवा लिया। सलाहुद्दीन के बाद तकरीबन 700 साल तक ये एरिया इस्लामिक स्टेट का हिस्सा रहा, जहां सल्तनत उस्मानिया ने ना सिर्फ इसको तरक्की दी बल्कि इस लैंड ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतने लंबे अरसे के लिए पीस देखा। दोस्तों, ज्यूज फ़लस्तीन को अपना होमलैंड मानते थे और यूरोप में भी उनको एज अ लो ग्रेड सिटीजन ट्रीट किया जाता था। ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के एंड पर एक ज्यू राइटर लियोन पिंस्कर ने ऑटो इमेंसिपेशन के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें उसने कहा कि यूरोपियंस कभी भी ज्यूज को अपने बराबर का सिटीजन नहीं मान सकते, इसलिए ज्यूज को अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी और अपनी एक अलग ज्यूई स्टेट बनानी पड़ेगी। यूं ज्यूज की एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसे ज़ायोनिज़्म का नाम दिया गया, जिसे थियोडर हर्जल नामी एक शख्स लीड कर रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ज्यूज को उनकी लैंड यानी फ़लस्तीन का एरिया वापस मिल जाए। ये सब चलते चलते ईयर 1914 में जर्मनी और ब्रिटेन के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। इस वॉर में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी की सपोर्ट में था, जबकि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ब्रिटेन के सपोर्ट में थे। इस सिचुएशन में यूरोप के ज्यूज को अपनी साइड पर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली और ज़ायोनिज़्म की सपोर्ट करने लगे। इवन उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी पास किया जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में कहा गया था, His Majesty's government view will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. ईयर 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुई और ब्रिटेन जीत गए तो उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के अंडर रहने वाला फ़लस्तीन अपने कंट्रोल में ले लिया और बेल्फोर डिक्लेरेशन को फॉलो करते हुए यूरोप और बाकी जगहों से ज्यूज को फ़लस्तीन में मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। नेबरिंग अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने इसे स्ट्रिक्टली अपोज किया, लेकिन ब्रिटेन ये जानबूझकर कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी जो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में अप्लाई की थी, फ़लस्तीन में भी ये लोग वही स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे थे। ईयर 1919 से 1936 तक ज्यूज की काफ़ी तादाद फ़लस्तीन में माइग्रेट कर चुकी थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि यूरोप में हिटलर का राइज हो रहा था और उसने ज्यूज के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी होलोकास्ट हुआ, जिसमें 60 लाख यहूदियों को मारा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस बना तो उसमें भी उन्हीं की चल रही थी जो वर्ल्ड वॉर जीते थे, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया। और ज्यूज ने चूंकि इन्हीं को सपोर्ट किया था तो ब्रिटिशर्स ने बेल्फोर डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशंस में दे दिया और फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अर्नेस्ट बेवन ने कहा, अब फ़लस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है और फ़लस्तीन का मैटर यूनाइटेड नेशंस को खुद देखना चाहिए। जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक कमीशन बनाया जिसमें 11 कंट्रीज़ के लोग शामिल थे। इस कमीशन ने सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ़लस्तीन में 1/3 पॉपुलेशन ज्यूज की है और 2/3 अरब्स की, जबकि कुल लैंड का ऑलमोस्ट 6% ज्यूज के पास है और बाकी अरब के पास। इस कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया कि चूंकि फ़लस्तीन में ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों रहते हैं और जेरूसलम की तीनों रिलीजन्स के लिए इम्पोर्टेंस भी बहुत है, इसलिए इस मैटर का एक ही सलूशन है कि ज्यूज और अरब्स दोनों को अलग अलग कंट्री बना दिया जाए और जेरूसलम का एरिया यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में ही रखा जाए। इस सजेशन की बेस पर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान रिलीज़ किया
जिसमें 55% एरिया ज्यूज़ को और 45% अरब मुस्लिम्स को दिया गया और जेरूसलम का एरिया यूनाइटेड नेशंस ने अपने कंट्रोल में ही रखा। ये काफ़ी शॉकिंग प्लान था क्योंकि इसमें वो एरियाज़ भी इसराइल को दिए गए जहां ज्यूइश आबादी थी ही नहीं। यूनाइटेड नेशंस में जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है तो तमाम कंट्रीज़ वोटिंग करते हैं। इस रेजोल्यूशन पर भी वोटिंग हुई और मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ ने इस प्लान के हक़ में वोट दिया। इंडिया वाहिद गैर मुस्लिम कंट्री था जिसने इस प्लान को अपोज किया, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो गया और इसराइल और फ़लस्तीन के नाम से 2 कंट्रीज़ बना दिए। दोस्तों, ये हमारी फ़लस्तीन सीरीज़ का 2nd एपिसोड था। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन पर लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगले एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।